A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और लास्ट की क्लासेस में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे पर उसके पहले हम मोमेंटम के बारे में जानेंगे क्योंकि जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली मोमेंटम से डिराइव हुआ है, तो हमें उसको स्टडी करने से पहले आज की क्लास में हम बेसिकली मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? When an unbalanced external force is applied on an object, the object undergoes an acceleration, that is change in the velocity. जब भी कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वेलोसिटी का चेंज होने लगता है। अगर बॉडी में हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज कम स्पीड से मूव कर रही है तेज़ स्पीड से मूव करने लगेगी, या तो वो ज़्यादा फोर्स से मूव कर रही है ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो कम स्पीड से मूव करेगी। तो बेसिकली अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहरी फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो या तो उसकी स्पीड गेन अप करेगी या तो वो लूज अप करेगी, पर उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जरूर होगा, चेंज जरूर होगा। The acceleration produced in the body depends upon the amount of the force applied as well as the mass of the object. अब जो ये acceleration बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज कि हम कितना फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा तेज से मूव करने लगेगा। अगर हम उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी वो स्टॉप कर जाएगा। पर फोर्स के साथ साथ एक और ऐसा फैक्टर होता है जिसके ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है, जो एक्सेलरेशन हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा मास होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि हम दो बॉल लेते हैं, एक क्रिकेट बॉल लेते हैं और एक टेनिस बॉल लेते हैं और दोनों ही हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। when we have to apply more force to stop the cricket ball than to stop the tennis ball. अब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम सेम स्पीड से बॉल मूव भी कर रही हैं तो अगर हमें क्रिकेट की बॉल है और टेनिस की बॉल है दोनों में से बॉलों को स्टॉप करना है तो हमें क्रिकेट की बॉल को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा in comparison to that of tennis ball. This is because the mass of the cricket ball is more than that of the tennis ball. और ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि जो क्रिकेट बॉल का मास है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? टेनिस की बॉल के मास के कंपैरिजन में। अब ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमारी ये टेनिस बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है। टेनिस बॉल का जो मास होता है वो कम होता है, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए मोमेंटम हमने अभी पढ़ा था कि बेसिकली जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए तो हमें क्रिकेट की बॉल को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो हमें टेनिस की बॉल है उसको स्टॉप करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो इसका मोमेंटम कैसा होगा? कम होगा। और ये भी हमें पता है कि अगर कोई टेनिस की बॉल से आपको मारे तो आपको लेस इंजरी पहुंचेगी, बट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्रिकेट बॉल अगर आपको क्रिकेट बॉल से कोई हिट करे तो डेफिनेट सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचेगी। सो अगर मास इज लेस तो मोमेंटम भी लेस होगा और अगर मास हमारा ज़्यादा है तो मोमेंटम भी हमारा ज़्यादा होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास। इससे हमारा ये प्रूव होता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास पे। तो ये हमारा पहला हो गया कि फोर्स हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज वेलोसिटी। Acceleration produced in the body depends upon the velocity of the object. अब जो acceleration produce हो रहा है हमने अभी देखा कि वो फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स के साथ साथ उसके मास पे भी डिपेंड करता है। अब मास के साथ साथ एक और ऐसा फैक्टर होता है जिसपे जो एक्सेलरेशन हमारा होता है वो कितना प्रोड्यूस होगा कितना प्रोड्यूस नहीं होगा ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है। वो क्या है हमारा? दैट इज वेलोसिटी। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा एक क्रिकेट बॉल है और एक बुलेट है।
बुलेट मीन्स जो हमारी गन वगैरह में बुलेट यूज की जाती है, यहाँ उसकी बात हो रही है। अब मास ऑफ द क्रिकेट बॉल ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में, बुलेट के कंपैरिजन में। तो बुलेट के कंपैरिजन में मास ज्यादा होता है किसका, क्रिकेट बॉल का। क्रिकेट बॉल मूव्स विद लेस वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू बुलेट बॉल। पर अब आपसे ये कहा जाए कि क्रिकेट बॉल आपको दी जाए और एक बुलेट दी जाए, तो जो बुलेट आप जब गन से उसको मतलब वो करते हैं, तो क्या होता है कि क्रिकेट बॉल जो होता है, अगर क्रिकेट बॉल को हम थ्रो करते हैं अपने हैंड से, तो वो लेस स्पीड से मूव करेगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। पर अगर एक बुलेट को फायर किया जाता है तो उसके कंपैरिजन में, किसके, क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में जो बुलेट की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी हमारी। यहाँ पे हमने देखा कि मास तो क्रिकेट बॉल का ज्यादा है, बुलेट का कम होता है, बट जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी बुलेट की ज्यादा होती है क्रिकेट के बॉल के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ दोनों ही फैक्टर्स को लेके चलेंगे। ये हम नहीं कह सकते कि हमारा मास क्रिकेट बॉल का ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम जो है हमारा वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो हमें दोनों ही फैक्टर्स कंसीडर करके चलने होंगे। कोई एक फैक्टर से हम नहीं बता सकते कि जो बॉडी है उसका मोमेंटम ज्यादा है कि कम है, तो हमें दोनों ही फैक्टर्स इसमें कंसीडर करने होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये हमारी क्रिकेट बॉल है, ये हमारी बुलेट है, इसका मास ज्यादा होता है और इसका मास कम होता है, पर इसका मास ज्यादा है पर इसकी वेलोसिटी कम है, ये कम स्पीड से मूव कर रही है। किसके कंपैरिजन है, बुलेट के कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो इसलिए हमारा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा और जो हमारी क्रिकेट बॉल होगी उसका मोमेंटम हमारा कम होगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इतना पढ़ने के बाद हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज जो है वो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी चीज जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हमें दोनों ही फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, किसी भी एक फैक्टर को हम जज करके मतलब नहीं कह सकते हैं कि हमारा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। हमें जहां मास की वेलोसिटी के बारे में आएगी तो वहां हमें वेलोसिटी को कंसीडर करना होगा कि वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, इसलिए उसका जो मोमेंटम होगा वो हमारा ज्यादा होगा। हम सिर्फ मास पे ही डिपेंड नहीं हो सकते हैं, मेनली जो हमारा होता है वो वेलोसिटी पे भी हम लोग फोकस करते हैं। तो अब इससे कंक्लूड होके क्या आता है, द मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द प्रोडक्ट ऑफ द मूविंग बॉडी इज द लीनियर मोमेंटम। यही हमारा लीनियर मोमेंटम होता है बेसिकली। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, जहाँ पे पी हमारा लीनियर मोमेंटम है, एम हमारा मास ऑफ द बॉडी है और वी हमारा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रोल प्ले करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। ये कैसे आती है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो मास है इसकी यूनिट हमारी किलोग्राम होती है और जो हमारी वेलोसिटी होती है इसकी यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में हमने यही जाना है कि बेसिकली जो मोमेंटम होता है वो बॉडी के, कोई भी बॉडी हो उसके मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा हो गया मोमेंटम के बारे में। तो होप सो आपको मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से पहले मोमेंटम के बारे में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।